हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि बहुत ही इजी वे में आसान तरीका से बताएंगे। तो चलिए आइए हम सभी सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को, कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, इसका क्या रूल होता है और ये कैसे बनता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन को जानने से पहले आप जानते होंगे एक छोटा सा फार्मूला, जो कि बच्चे में आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, सभी पढ़े हैं, सभी जानते हैं। क्या होता है? भाज्य बराबर। भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। प्लस शेष, इसी फार्मूला को यूक्लिड विभाजन में फॉलो किया गया है और इसी फार्मूला के तहत एचसीएफ को बनाया भी गया है। तो क्या होता है कि इसी में जो है भाज्य को यूक्लिड ने ए माना है और भाजक को बी और भागफल को क्यू और आर को शेष माना है। और इसी थ्योरम से उन्होंने क्या किया है, एचसीएफ को बहुत ही इजी वे में कैसे बताए हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के मदद से ही आपको समझाएंगे, तब अच्छा से समझ में भी आएगा और आगे आपको सवाल बनेगा भी। तो चलिए आइए इसमें हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। कि सपोज डैट, पहले छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये मान लीजिए दिया हुआ है 24 एंड ये मान लीजिए दिया हुआ है 5। इन दोनों का यदि एचसीएफ निकालना हो आपको यूक्लिड विभाजन से, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इसी फॉर्मूला पे हम लगाते हैं कि ए बराबर होता है क्या, बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जो है क्या करना है, ए की जगह लिखते हैं 24 बराबर बी की जगह दिया हुआ है 5। अब करेंगे क्या कि 5 को कितने बार लगाएंगे, तो 5 को लगाना पड़ेगा 4 बार, मल्टीप्लाई 4। तो देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4, ये लगेगा 1 बार तो 1, और रिमाइंडर इसका आ गया 1, यानी कि 4 1 जा 4, यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 में लगाएंगे 1 से, तो ये लग जाएगा 4 बार में और रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि इस सवाल में आप क्या देखते हैं कि यदि रिमाइंडर यहाँ से R0 आ गया, तब ये सवाल यहीं आकर के स्टॉप हो जाता है। तब इस सवाल का आंसर क्या हो जाता है, यही वाला बी, यानी कि बी ही इसका क्या होता है, आंसर होता है। तब इस पीरियड में आप एचसीएफ क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ इक्वल टू हो जाता है 1। तो इसको हम मानेंगे कैसे कि ये मेरा एचसीएफ सही है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अपने पुराने मेथड से जो भाग की विधि से जानते हैं एचसीएफ बनाना, उससे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये मेरा डिवाइड सही है, सॉरी ये मेरा सवाल सही है या फिर नहीं। तभी तो हमको विश्वास हो जाएगा कि ये जो मैंने बताया है, ये जो मैंने बनाया है, वो सही है या फिर नहीं। तो चलिए उसको हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 24 और 5, यानी कि 5 से आपको लगाना है 24 में, तो कितने बार में लग जाएगा, 4 बार में। यहाँ आ गया 20, ये 4 और ये कट हो जाएगा। फिर 4 से लगाएंगे 5 में, तो 1 टाइम्स में लग जाएगा 4, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर आप इस 1 से लगाएंगे 4 में, 4 टाइम्स में ये भी कट जाएगा और पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस पीरियड में भी आप देख रहे हैं कि एचसीएफ हमेशा यही होता है, न कि ये होता है। तो यहाँ भी एचसीएफ जो है 1 आ गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस प्रोसेस से आप जो है एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और यूक्लिड विभाजन भी यही कर रहा है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं था। तो आप इसको समझे होंगे। हम इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। इसको आप यदि नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसे क्लीन करते हैं। अब एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। उसके मदद से यदि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो भी आसान से समझ में आ जाएगा। वैसे इसे भी हम बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किए। दूसरा एग्जाम्पल है कि 135 एंड 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो हम लिखे हैं, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का भी पहला नंबर ही सवाल है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं। ये भी यहाँ कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी फॉर्म में फिर चलते हैं। यहाँ ए को मान लेंगे 225 जो बड़ा वाला है, बराबर 135
क्यू में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ देखिए कि इसको 135 से कम 135 ही होता है, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 90 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस 135 को इस साइड ले लेते हैं, तो ये 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना 1। तो फिर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 135 में से अगर 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में 90 को लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 45 गुना 2 बार में तो आ ही जाता है। और इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल इसका 0 हो गया। तो इस सवाल में अभी हम बताए हैं कि जैसे ही शेषफल 0 हो जाए वो सवाल वहीं स्टॉपेज हो जाएगा, अब आगे जाएगा नहीं। जिस प्रकार से भाग में अगर बनाते हैं शेष 0 हो गया, इसका मतलब सवाल अब बन गया, अब सवाल आगे नहीं जाएगा। तो वही यहाँ भी कहता है कि सवाल जो है इसका ख़त्म हो गया। तब इसका आंसर क्या निकल जाएगा, यही वाला बी देख लीजिए, इसका 45 है। यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं एचसीएफ इसका क्या आया, 45 आया। इसको भी यदि आप ट्राई करना चाहें तो नॉर्मली आप अपने पुराने मेथड से इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है 135 से निकालते हैं 225, कितने बार लग जाएगा, 1 बार में 135, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, 90। फिर 90 से लगाएंगे 135 में, तो ये कितने बार में लगेगा, 1 बार में 90, यहाँ देख लीजिए 5 और ये 13 में से 9 गया 4, 45। फिर क्या करेंगे, 45 से लगाएंगे 90 में, तो कितने बार में लग जाएगा, 2 बार में, 45 दोनों के 90, ये दोनों कट गया। यानी कि आप यहाँ भी कह सकते हैं कि एचसीएफ जो है 45 ही आया। यानी कि आप हर प्रकार से कह सकते हैं कि ये रूल बिल्कुल ही सही और सेटिस्फाइड है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आए, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।